आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ में हुआ आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर किश्तवाड़ से, जहां पर मौसमी हालात के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर मछील माता यात्रा और मंडल माता यात्रा को फ़िलहाल आज दिन के लिए मुलतवी कर दिया, मुअत्तल कर दिया गया है। मौसमी हालात के पेश नज़र इंतज़ामिया की जानिब से ये फैसला लिया गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक ज़िला भर में मुसलसल बारिश, फिसलनज़दा सड़कों और पहाड़ी इलाकों में पत्थर गिरने के खतरात के बायस यात्रियों की सलामती को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। जारी करदा एडवाइजरी में तमाम यात्रियों को हिदायत दी गई है कि वो यात्रा पर रवाना न हो, यानी कि आज दिन के लिए, और मजीद अहकाम तक महफूज मकामात पर क़याम करे। इंतज़ामिया का कहना है कि मौसमी हालात पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और आइंदा फैसले मौसम की बेहतरी और ज़मीनी हालात को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं किश्तवाड़ से अजय शान। जिला प्रशासन किश्तवाड़ की तरफ से एक फैसला लिया गया है, एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जो मिंदल यात्रा और मचेल यात्रा चल रही है उसको आज दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। ये निर्णय ख़राब मौसम के चलते लिया गया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा को इंश्योर किया जाए, और ये भी सलाह दी गई है कि श्रद्धालु यात्रा के लिए अपने घरों से नहीं निकलें और जहाँ पर हैं वो वहीं सुरक्षित स्थानों पर रहें जब तक कि अगली एडवाइजरी जारी की जाती है। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि जैसा हमने देखा है कि तूफ़ानी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, शूटिंग स्टोन्स नीचे आ रहे हैं, मलबे के साथ साथ तेज़ बहाव वाला पानी जो है नेशनल हाईवे और लिंक रोड्स पे आ रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जानी नुकसान का खतरा पैदा हो सकता है। तो यात्रियों की और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है। इससे पहले भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि तूफ़ानी बारिश के चलते लोग जो ज़रूरी सफ़र ही करें और जो नाले हैं या दूसरी वाटर बॉडीज़ हैं उनसे दूर रहें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये ज़िला प्रशासन ने लिया है कि आज दिन के लिए दोनों यात्राएं मचेल और मिंदल यात्राएं सस्पेंडेड रहेंगी और उम्मीद है कि मौसम साफ होते ही अगली एडवाइजरी जारी की जाएगी। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। बढ़ते आगे बात जरा मंशियात मुखालिफ पद यात्रा के हवाले से, जो जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात से पाक बनाने की मुहिम के तहत आज जिला गांधरबल में एक अजीम शान इसदाद मंशियात पैदल मार्च का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनक्कदा इस पैदल मार्च में हज़ारों अफराद, तलबा, नौजवानों, समाजी कारकुनों, अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ तंजीमों के अरकान ने शिरकत की है। आज जिला गांधरबल के अंदर जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से 100 रोज़ा मंशियात मुखालिफ मुहिम का आगाज़ किया गया। इस सिलसिले में आज गांधरबल के अंदर एक मेगा पद यात्रा का इनेकाद किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से गांधरबल जब वो पहुंचे तो पुलिस हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया है, इंतज़ामिया की जानिब से उनका इस्तकबाल किया है, जिसके बाद उन्होंने मार्च की क़यादत की है। शुरा ने मंशियात के मुज़र असरात के खिलाफ आगाही फैलाने के लिए प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे और मंशियात के खात्मे के हक में नारे भी बुलंद किए गए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मंशियात से दूर रहें और एक सेहतमंद और नशे से पाक माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा है कि मंशियात के नासूर के खात्मे के लिए अवामी ताउन और मुसलसल बेदारी नहायत ज़रूरी है। हुकाम के मुताबिक ये पैदल मार्च इंतज़ामिया की 100 रोज़ा मंशियात मुखालिफ मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद अवामी बेदारी, समाजी शमूलियत और मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई को फ़रोग देना है। पहले हमने जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत की थी। ड्रग्स और नार्को आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की गई थी, आज मैं उसे गांधरबल में
एक अवामी तहरीक के रूप में देख रहा हूँ। ये आपकी हिम्मत, जज्बे और इज्तिमाई इरादे की ही तहरीक है। 55 दिन पहले जम्मू की जमीन से मैंने कहा था कि अब बहुत हो चुका, और तब मैंने ये भी कहा कि हमारे बच्चों को ड्रग के जहर से निजात दिलाया ही जाएगा। मैंने ऐलान किया था कि हमारे परिवारों को नशे की लत द्वारा टूटने अब नहीं दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि हमारी आवाम को नार्को आतंकियों का बंधक भी नहीं बनने दिया जाएगा, जो आम लोगों की तकलीफ से लाभ कमाते हैं, अपने काले धन से हिंसा और आतंक को बढ़ावा देते हैं और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। मैं समझता हूँ वह दिन किसी सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत की नहीं, बल्कि नार्को आतंकियों के खिलाफ जंग का आरंभ था, जो हमारे नौजवानों की तवानाई को बर्बाद करना चाहते। जम्मू कश्मीर की हर पदयात्रा में मैंने दोहरे खतरे का जिक्र किया, जिसका हम सब सामना कर रहे हैं। एक और ड्रग्स हमारे युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, उनसे उनकी सलाहियत, उनके सपने और उनके वकार छीन रहा है। दूसरी ओर इन ड्रग्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवाद को फाइनेंस करने, हथियार खरीदने और हमारे गांव और शहर में हिंसा और आतंकवाद के द्वारा निरपराध और निर्दोष कश्मीरियों के खून बहाने में किया जा रहा है। इसलिए मैं बारंबार इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये केवल सामान्य अपराध की समस्या नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर और भारत की सुरक्षा का भी प्रश्न है। ये नौजवानों में नशे की लत का मुद्दा होने के साथ साथ हमारी आवाम के वजूद का भी सवाल है। हमारे पड़ोसी मुल्क में बैठे और जम्मू कश्मीर के भीतर बसे कुछ नार्को आतंकवादी इस ड्रग की सप्लाई में शामिल हैं। वे केवल तस्कर नहीं हैं, वे हमारी आवाम के दुश्मन हैं, वे हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, वे हमारी आवाम की तरक्की के दुश्मन हैं। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नार्को आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और भविष्य में और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अनेक अवसरों पर इस बात का हमने जिक्र किया है। इस खतरे से लड़ने के लिए हमने हमारे प्रशासन के वरिष्ठ सहयोगियों मिलकर के 3 फ्रंट पर स्ट्रेटजी बनाई है, जो जितनी संवेदनशील है उतनी कठोर भी है। पहली रणनीति सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त करना, होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ। नाज़रीन, मंशियात की बात हो रही है तो मंशियात के हवाले से श्रीनगर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मंशियात के कारोबार के खिलाफ जारी मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें और गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। श्रीनगर पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। पुलिस थाना लाल बाजार ने आदिल अहमद दूबी, जो कि सिगवागा लाल बाजार के 2 मंजिला रिहायशी मकान और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को NDPS एक्ट के तहत जब्त किया गया है, जबकि अरशद अहमद शेख, जो कि हाका बाजार की रहने वाला है, उसकी सेंट्रो कार भी जब्त की गई है। दूसरी जानिब पुलिस थाना खानियार ने उवैस हुसैन मीर तंगबाग खानियार के 2 मंजिला मकान और 12 मल्ला अराजी, जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है, को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तहकीकात में ये जायदाद मंशियात की गैर कानूनी तिजारत से हासिल शुदा आमदनी से खरीदी गई थी। हुकाम का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयों का मकसद मंशियात फरोशों के माली नेटवर्क को तोड़ना और माशरे को मंशियात के नासूर से पाक करना है। पुलिस ने आवाम से भी अपील की है कि मंशियात फरोशी से मुतल्लिक किसी भी मालूमात को फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शेयर करे। और बड़ी कार्रवाई श्रीनगर पुलिस की जानिब से, जहां पर तकरीबन 4 करोड़ रुपए की मालियत की जमीन, जायदाद और का जो गाड़ी है उसे जब्त कर लिया गया है। अमरनाथ यात्रा के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त
अनंतनाग पुलिस की जानिब से की गई एक बड़ा कदम, जहां पर अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान यात्रियों और सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जिला अनंतनाग पुलिस ने एक जदीद QR बेस्ड पहचान ऐप लॉन्च की है। इस ऐप के जरिए यात्रा रूट और अहम सयाहती मकामात पर खुदमात अंजाम देने वाले तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स के रजिस्ट्रेशन और फौरी तस्दीक मुमकिन होगी। पुलिस के मुताबिक ऐप का मकसद गैर तस्दीक शुदा या समाज दुश्मन अनासिर की सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सरगर्मियों को रोकना और सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना है। ऐप के जरिए रजिस्टर्ड अफराद का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे शफाफियत, जवाबदेही और हजूम के बेहतर इंतजाम में मदद मिलेगी। पुलिस का कहना है कि इस इकदाम से यात्रियों और सयाहों का एतमाद बढ़ेगा, जबकि हकीकी सर्विस प्रोवाइडर्स को भी बाकायदा डिजिटल शिनाख्त हासिल होगी। वाज़ेह रहे कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। अनंतनाग की बात हो रही है तो अनंतनाग पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई, मंशियात की स्मगलिंग और नशावर अशिया के खिलाफ जारी मुहिम के तहत पहलगाम सब डिवीजन के मुख्तलिफ होटलों में बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई मावूरा, राफ्टिंग पॉइंट और यानर इलाकों में अंजाम दी गई है। 6 पुलिस टीमों ने SDPO पहलगाम की निगरानी में मुख्तलिफ होटलों की तलाशी ली। ये कार्रवाई खुफिया इतलात की बुनियाद पर की गई है, जिसका मकसद सयाहती रिहाइशगाहों के मंशियात से मुतल्लिक सरगर्मियों में इस्तेमाल को रोकना और मंशियात के नेटवर्क के खिलाफ निगरानी को मजीद मजबूत बनाना था। अनंतनाग पुलिस ने कहा है कि जिला को मंशियात से पाक बनाने के लिए ऐसे ऑपरेशन मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे, ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात के खतरात से महफूज रखा जा सके। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, पहलगाम सब डिवीजन में अनंतनाग पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। जो पुलिस की जानिब से पहलगाम सब डिवीजन में मुतअद्दिद होटलों पर नार्को छापे डाले गए हैं, जिनमें मावूरा, राफ्टिंग पॉइंट और यानर इलाके में जो होटल है उनकी तलाशी ली गई है। दौरान शब के दौरान अनंतनाग पुलिस का ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखने का अज़्म भी जाहिर किया गया है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।